आचार्य चाणक्य कहते हैं, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। यानी पहला सूत्र है काक चेष्टा, जिसका अर्थ है कौवे की तरह चेष्टावान या प्रयत्नशील रहना चाहिए। बचपन में हम सब ने एक कहानी पढ़ी थी। एक कौवा प्यासा था, एक घड़े के पास पहुंचता है। उस घड़े के तल में थोड़ा पानी उपलब्ध था, लेकिन उसकी चोंच उस पानी तक नहीं पहुंच सकती थी। अब कौवे के सामने बड़ी समस्या थी, अपनी प्यास कैसे बुझाए, पानी कैसे पिए। उसको एक युक्ति सोचती है। वह एक एक कंकड़ लाता है और घड़े में डालता है। एक एक कंकड़ लाना, घड़े में डालना, पूरा प्रयत्न करता है। तब तक घड़े में कंकड़ डालता रहता है जब तक पेंदे का पानी ऊपर घड़े के मुंह तक नहीं आ जाता है। और जब घड़े के मुंह तक पानी आ जाता है, आनंद भाव से घड़े के ऊपर बैठकर कौवा अपनी प्यास बुझा लेता है, तृप्त हो जाता है। कौवा एक अद्भुत प्राणी है जो बड़े यत्न से, बड़े प्रयत्न से अपना घोंसला बनाता है, और वो घोंसला अत्यंत मजबूत और पूरी तरह सुरक्षित होता है। उसके घोंसले को देखें तो उसकी प्रयत्नशीलता का साक्षात बोध हो सकता है। दूसरा सूत्र है बको ध्यानम, यानी बगुले की तरह आपका ध्यान एकाग्र होना चाहिए। बगुला वास्तव में फोकस का प्रतीक है। आपने बगुले को देखा होगा पानी में खड़े हुए अपने शिकार पर एकस्थ ध्यानस्थ रहता है। तमाम छोटी छोटी मछलियां आती रहती हैं, जाती रहती हैं, उन्हें छोड़ देता है और बड़ी मछली की धैर्य के साथ प्रतीक्षा करता है। जैसे ही बड़ी मछली आई, वह तुरंत उस बड़ी मछली को पकड़ लेता है। यह इस बात का संदेश देता है कि विद्यार्थी को विद्या अध्ययन करते समय, अपनी तैयारी करते समय तमाम सारे छोटे मोटे डिस्टर्बेंसेस आते रहते हैं। उन तमाम सारे छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शंस के रहने पर भी उन्हें एकाग्र रहना चाहिए, उन्हें स्वयं को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए और बगुले की तरह अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना चाहिए। धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। मैं सभी विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं कि फोकस ही जिंदगी में सफलता का सबसे बड़ा सूत्र है। जिस व्यक्ति का फोकस जितना अधिक होगा, वह व्यक्ति जिंदगी में उतना अधिक सफल होगा। और फोकस बढ़ाने के लिए हर विद्यार्थी को कम से कम आधे घंटे ध्यान का अभ्यास जरूर करना चाहिए। फोकस के संबंध में एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता हूं कि यह आपके मांसपेशियों जैसा है। अगर आप इसे बढ़ाना चाहते हैं तो ये बढ़ सकता है। बढ़ाने का प्रयास नहीं करेंगे, बढ़ाने की चेष्टा नहीं करेंगे तो ये कभी नहीं बढ़ेगा। फोकस बढ़ाने का सबसे शक्तिशाली उपाय है, जिस चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं उस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते समय अगर चित्त बार बार इधर उधर भटकता है तो भटक जाने दें, लेकिन जैसे होश आए तुरंत वापस आ जाए। द मोमेंट यू रिमेंबर इट, जस्ट कम बैक टू योर पॉइंट। जैसे ही स्मरण आ जाए तुरंत वापस अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो जाए। तीसरा सूत्र है स्वान निद्रा। स्वान निद्रा का अर्थ होता है कुत्ते की तरह सोना, यानी कुत्ता सोते हुए भी जागरूक रहता है, उसकी जागरूकता में कमी नहीं होती है। विद्यार्थी को भी सदैव जागरूक रहना चाहिए और यह संदेश उसे कुत्ते से मिलता है। आवश्यकता से अधिक दिनों रात सोते रहना विद्यार्थी के लिए निरंतर घातक सिद्ध होता है। चौथा सूत्र है अल्पाहारी। इसका अर्थ होता है कम भोजन करने वाला होना चाहिए, यानी ठूस ठूस कर अधिक भोजन करने वाला विद्यार्थी
कभी जिंदगी में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता है। आहार का अर्थ है सिर्फ वही नहीं जो हम मुंह से भीतर ले जाते हैं। भोजन के अलावा भी जो कुछ हम अपनी सारी इंद्रियों के माध्यम से भीतर ले जाते हैं उसके बारे में हमें जागरूक होना चाहिए। कोई भी चीज भीतर नहीं डाल देनी चाहिए। हमें इंद्रियों से वही चीज भीतर ले जाना चाहिए जो ले जाने लायक है। आंखों से वही चीज देखें जो देखने लायक है। कानों से वही सुने जो सुनने लायक है। हाथ से शरीर से वही छुए जो छूने लायक है। कहने का अर्थ है कि हम अपनी समस्त इंद्रियों के प्रति जागरूक रहें और विवेक पूर्वक उनका उपयोग करें। 5वां सूत्र है गृह त्यागी। इसका अर्थ है घर को छोड़ देने वाला। घर को छोड़ देना का अर्थ है घर छोड़ देना नहीं, बल्कि घर छोड़ने का अर्थ है जो घर का हमारा कंफर्ट जोन है, जो घर के ऐसो आराम हैं उनमें डूब नहीं जाना है। उस घर के सब प्रकार के ऐसो आराम से परे अपनी परीक्षाओं के प्रति जागरूक रहना है। अपने परिश्रम के प्रति सदैव जागरूक रहना है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपने लक्ष्य को पूरा करने में लगे रहना, ये 5वीं आवश्यकता है। जिस विद्यार्थी के भीतर ये 5 लक्षण होते हैं, ये 5 विशेषताएं होती हैं, उस विद्यार्थी को जिंदगी में सफलता प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता है।